हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑल एग्जांपल। सी द एग्जांपल नंबर 1 इन योर स्क्रीन। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट on the ground which is 50 meter away from the foot of the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, वो कितना है, उसका हाइट नहीं दिया हुआ। टावर का हाइट हम लोग को निकालना है एक्चुअली, है ना। उसके कुछ दूर पर एक पॉइंट है सी, ठीक है। अब हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द पॉइंट इट इज गिवन, दैट इज 15 मीटर, ये गिवन है। हम लोग को निकालना है ए बी का वैल्यू, मतलब टावर का ऊंचाई निकालना है, टावर का हाइट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे जिससे निकालना हो, ठीक है। तो ए बी हम लोग को फाइंड करना है, तो ए बी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, जो गिवन था उससे कंपेयर करेंगे बी सी से। तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, ए बी क्या है, पी है, पी लिख दिया, ठीक है। और बी सी क्या है, बी है, बी लिख दिया। पी बाई बी कौन सा थीटा, tan थीटा होता है, लिख दिया। थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिया। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 लिख दिया। अब √3 के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 है, तो 1 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अभी ए बी का वैल्यू जो है हम लोग को पता नहीं है, बी लिख दीजिए, ठीक है। सी बी का वैल्यू कितना था, 15 था, 15 लिख दिया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी इंटू 1 करेंगे, क्या आ गया, ए बी, और √15 इंटू √3 करेंगे तो 15 √3 हो गया। आंसर ये हो गया आपका क्या, हाइट ऑफ टावर। बहुत इजी है ना। चलिए ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन पोल ऑफ height 5 meters. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. Undertake the repair work. What should be length of the ladder that he should use, which when inclined at the angle of the 60 degree to the horizontal would able to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? You may take √3 equal to 1.73. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रिशियन पोल है ना, एक पोल है ए बी, ठीक है, उसका हाइट है 5 मीटर, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिशियन जाता है उसको रिपेयर करने, जाती है एक्चुअली में रिपेयर करने, है ना। वो कहाँ जाती है, पोल का जो हाइट है उससे 1.3 कम में जाती है, मतलब बी पॉइंट पे जाती है। तो बी पॉइंट तक का हाइट कितना हो जाएगा, विल सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 1.3 करेंगे, क्या आ जाएगा, 3.7 हाइट ऑफ बी डी आ गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो BC है, मतलब जो लैडर है उसका लेंथ क्या है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, ये जो लैडर जहाँ पे स्टैंड जिस पॉइंट पे, उसका और पोल का डिस्टेंस क्या, मतलब CD निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो गिवन है उसको कंपेयर करेंगे जिस जो निकालना है उससे। तो BD डिवाइडेड बाय क्या हो गया, BC। तो BD क्या है, P है, P लिख दिया, ठीक है। और BC क्या है आपका, BC, मतलब ये क्या है, H हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस लिख दिया। तो P बाई एच कौन सा थीटा होता है, साइन थीटा, साइन थीटा लिख दिया। थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिया। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, लिख दिया। अभी BD का वैल्यू कितना था, 3.7 लिख दिया। BC का वैल्यू हम लोग को पता नहीं, इसलिए BC एज इट इज लिख दिया। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे को ऊपर से ऊपर को नीचे से करेंगे। BC इंटू √3 हो जाएगा, BC इंटू √3, ठीक है। अभी 2 इंटू 3.7, 2 इंटू 3.7 कर देंगे। 3.7 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.4। BC और √3 के बीच में क्या था, मल्टीप्लाई, इधर चला गया, किसमें हो गया, डिवाइड में आ गया। चलिए ये आ गया आपका क्या, BC आ गया, मतलब लैडर का हाइट, लेंथ आ गया। अभी हम लोग को निकालना क्या है, ये डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे लैडर रखा हुआ है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, सेम ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल नॉट विल बी चेंज, ठीक है। तो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे किसको, जो गिवन है और जो निकालना है। तो भाई निकालना क्या है, DC निकालना है, तो DC लिख दिया, ठीक है। और क्या गिवन है, BD है, BD गिवन है, ठीक है। तो DC डिवाइडेड बाय क्या हो गया, BD हो गया। तो DC यहाँ पे क्या है, DC यहाँ पे क्या है, बेस है, ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, B लिख दिया। BD क्या है, P है, तो P लिख दिया, ठीक है। तो B बाई P हो गया, ठीक है। तो B बाई P कर दिए। तो B बाई P क्या होता है, कौन सा थीटा, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा लिख दिया। कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 60 डिग्री, इसलिए कॉस कॉट 60 डिग्री लिख दिया। अभी कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 लिख दिया, है ना। ये किसके इक्वल था, DC डिवाइडेड बाय BD। तो DC का वैल्यू पता नहीं है, BD का वैल्यू पता है, तो लिख देंगे DC डिवाइडेड बाय 3.7 था पता, लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3.7 इंटू 1 करो, 3.7 हो गया।
DC इंटू रूट थ्री करो, DC इंटू रूट थ्री हो जाएगा, तो DC और रूट थ्री के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, इधर चला जाएगा किसमें, डिवाइड में, तो 3.7 डिवाइडेड बाय रूट थ्री हो गया मीटर। मैंने बोला कि अगर आपको क्वेश्चन बोला यू क्या बोला जी, यू मे टेक रूट थ्री इक्वल टू 1.73, तो आप ले सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि लेना ही है, इट इज नॉट नेसेसरी। आप अगर पॉइंट रखेंगे मतलब रूट थ्री के प्लेस पे 1.73 रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है, आप ऐसे भी बना के छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। I have told you that I will upload the solution video of R.D. Sharma, the solution video of NCERT book, the solution video of R.S. Agarwal book also, and I will upload the video of the board paper with the solution. Okay, so please subscribe my channel and watch my videos regularly. Bye everyone. Thank you for watching my video.